Alright people, so we'll start with classification of plants और ये आपका specifically 9th standard का state board का chapter है. So we'll see what we are going to study. So यहाँ पे हम basically plant species का classification कर रहे हैं, ठीक है. Plants species का classification मतलब क्या होता है, जितने भी आपके types of plants हैं उनको हम अलग अलग groups में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है. Classification of plants. So let's study what is classification of plants. तो पहला आपका क्या आता है भाई साहब, इंट्रोडक्शन है. Then we have kingdom Plantae, क्रिप्टोगैम्स, फेनेरोगैम्स एंड दिस विल बी चैप्टर एट अ ग्लांस, ठीक है. तो आपका ये सारे जगह इंट्रोडक्शन हो गया, किंगडम प्लांटे हो गया, क्रिप्टोग्राम्स क्या होते हैं, फेनेरोगैम्स क्या होते हैं, वी विल सी, ठीक है. तो एक किसी भी किंगडम को, चाहे वो प्लांट किंगडम हो चाहे एनिमल किंगडम हो, एक किसी भी किंगडम को विस्तारित रूप से पढ़ने के लिए हमको क्लासिफिकेशन की जरूरत है. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका स्कूल का करिकुलम है, ठीक है. अभी स्कूल में भाई साहब 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे भी हैं, 4th स्टैंडर्ड के बच्चे भी हैं, 1st स्टैंडर्ड के बच्चे भी हैं, 12th स्टैंडर्ड के बच्चे भी हैं. सबको अगर हम एक साथ बैठा दें 1st से लेकर 12th तक और कोई टीचर आकर पढ़ाए तो क्या पढ़ाई हो पाएगी? ऑब्वियसली नॉट, ठीक है. क्योंकि भाई साहब सबका करिकुलम अलग है, सबका सिलेबस अलग है, ठीक है. अगर हम सबको एक साथ बैठा देंगे इट विल बी अ डैमेज, ठीक है, मोर गुड देन डैमेज. तो इसीलिए इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम प्रॉपर क्लासीफाई करके, ये 1st स्टैंडर्ड हो गया, ये 2nd स्टैंडर्ड हो गया, ऐसा 3rd 4th से लेकर 12th तक हम पढ़ाएं, ठीक है. तभी जाकर इफेक्टिव मैनेजमेंट हो पाएगा और इफेक्टिव लर्निंग एंड स्टडी दोनों भी हो पाएगी, ठीक है. तो यहाँ पे हम प्लांट किंगडम जो इतना वास्ट किंगडम है, देयर आर सो मेनी मिलियंस ऑफ स्पीशीज दैट इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड देम वन बाय वन. सो हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप्स बना रहे हैं और उस ग्रुप की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो लगभग सब में होती है, उस ग्रुप में जो बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है. ओके, सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, क्या क्या, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. कैन समबडी टेल मी व्हाट इज प्रोकैरियोटिक? व्हाट इज प्रोकैरियोटिक? सॉरी, हाँ, प्रोकैरियोटिक मतलब नॉन बिल्डअप ऑफ सेल्स. और वेल डेवलप्ड मतलब क्या होता है? क्या ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं? ओके, नहीं, सेल वॉल नहीं. देखो इसको ऐसे समझो, अगर आपका समझ लो एक रूम में आप रहते हैं या एक फ्लैट में आप रहते हैं, एक किचन है, एक भाई साहब लिविंग रूम है या एक बेडरूम है, एक बाथरूम है, ठीक है. तो अलग अलग जगह पे अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म होती है. किचन में भाई साहब आप खाना पकाते हैं, ठीक है. अगर हम बाथरूम की बात करें तो वहां पे आप नहाना धोना, ठीक है, पॉटी जो भी है वो करते हैं, ठीक है. और लिविंग रूम है, दीज आर बेसिकली डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है. अगर हम सब एक कर दें तो क्या हो जाएगा? देन विल बी अ कंफ्यूजन, ठीक है, अनहाइजीनिक हो जाएगा एंड इट विल बी डिफिकल्ट टू स्टे एज वेल, ठीक है. तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम प्रॉपर क्लासिफिकेशंस करें. तो इसीलिए कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें सेल के जितने भी चीजें हैं वो सब फैले हुए हैं, पूरा चितर बितर है, प्रॉपर मेम्ब्रेन्स नहीं है उनमें, ठीक है, प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है. तो इसीलिए वो चितर बितर है, लोअर ऑर्गेनिजम्स. दीज आर नोन एज प्रोकैरियोटिक. यूकैरियोटिक मतलब क्या होते हैं? जिनमें प्रॉपर भाई साहब डिविजन है. यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे आपको गोल्गी बॉडीज दिख रहा है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है. तो माइटोकॉन्ड्रिया की अलग बाउंड्री हो जाएगी, गोल्गी बॉडीज की अलग बाउंड्री हो जाएगी, न्यूक्लियस की अलग बाउंड्री हो जाएगी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है. तो ये यूकैरियोटिक सेल्स हो गए, ठीक है, जिनमें प्रॉपर बाउंड्रीज है. ये थोड़ा से हायर ऑर्गेनिजम्स है. अभी यूकैरियोटिक में क्या होता है भाई साहब? यूनिसेल्युलर भी होता है और मल्टीसेल्युलर भी होता है. यूनिसेल्युलर मींस मेड अप ऑफ जस्ट वन सेल, मल्टीसेल्युलर मींस मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, ठीक है. तो यूकैरियोटिक में दो विभाजन होते हैं हमारे, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर. यूनिसेल्युलर मींस मेड अप ऑफ जस्ट वन सेल और मल्टीसेल्युलर मींस मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, ठीक है. यूनिसेल्युलर में आता है आपका प्रोटिस्टा आता है, ठीक है. मल्टीसेल्युलर में आपके एक ऑर्गेनिज्म होते हैं विद सेल वॉल और एक ऑर्गेनिज्म होते हैं विदाउट सेल वॉल. सारा एनिमल किंगडम में सेल वॉल नहीं होता है, सारे सेल्स में. सॉरी, सो वी ऑल आर विदाउट अ सेल वॉल. पूरा किंगडम जो एनिमिलिया है इट इज विदाउट अ सेल वॉल. विद सेल वॉल में आते हैं आपके ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स. अभी ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो किंगडम वो फर्स्ट और सेकंड से देगा क्या? हाँ, हाथ जाएगा, हाथ जाएगा. नहीं नहीं, इधर से नीचे वाले बोल. हाँ, फर्स्ट सेकंड, थैंक यू, ठीक है. तो आपका क्या हो गया भाई साहब? ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स में क्या हो जाएंगे भाई साहब? जो अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर कर पाए, ठीक है. द species which can manufacture their own food because of the presence of chlorophyll are known as autotrophs. The species which cannot manufacture their own food because of the absence of chlorophyll are known as heterotrophs. तो आपका देखो फंगाई जो किंगडम है, फंगस, उसमें सेल वॉल होता है.
बावजूद उसके कि उसको एनिमल किंगडम में डाला गया है। एनिमल किंगडम में फंगाई, ये फंगाई जो है ना, ये मतलब साइंटिस्ट में डिबेट है कि फंगाई को एनिमल किंगडम में डाला जाए या प्लांट किंगडम में। एक्चुअली फंगाई जो है वो प्लांट किंगडम से सिमिलरिटी उसकी इस वजह से है क्योंकि उसके अंदर सेल वॉल होता है, ठीक है। और एनिमल किंगडम की वजह से उसकी सिमिलरिटी इस वजह से है क्योंकि वो अपना खुद फूड नहीं बना सकता। इट्स न्यूट्रिशन इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इट हैज टू डिपेंड ऑन अदर्स इन ऑर्डर टू ग्रैब न्यूट्रिशन, ठीक है। तो फंगाई अपना फूड नहीं बना सकता, इसकी वजह से वो एनिमल किंगडम से सिमिलरिटी रखता है, और क्योंकि उसमें सेल वॉल है इसके वजह से वो प्लांट किंगडम से सिमिलरिटी रखता है, ठीक है। और पूरा एनिमल किंगडम में किसी के पास भी सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल इज बेसिकली एन एडिशनल प्रोटेक्शन फॉर सेल and this cell wall is made up of cellulose, ठीक है। So it is generally found in plant cells. Are we clear about this division people? समझ में आ रहा है ये डिवीजन, ठीक है। रॉबर्ट वाइट टेकर, बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए क्लासिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट वन अटेम्प्ट, मेनी अटेम्प्ट्स वर मेड इन ऑर्डर टू क्लासिफाई प्लांट्स, ठीक है। एंड द मोस्ट एक्सेप्टेड वन इज दैट ऑफ रॉबर्ट वाइट टेकर। जब आप हायर क्लासेस में चले जाएंगे तो भी आप देखेंगे रॉबर्ट वाइट टेकर को ही हम फॉलो कर रहे हैं। इन्होंने पर्याप्त तरीके से आपके सारे को क्लासिफाई किया हुआ है। He has basically classified it properly, ठीक है। So in 1883, Eicher classified the kingdom plantae into two kingdoms, that is cryptogams and phanerogams। तो इन्होंने भाई साहब क्या किया, प्लांटे किंगडम जो है उसको बेसिकली ये जो किंगडम प्लांटे है इसको दो किंगडम्स में और डिवाइड कर दिया, क्या क्या, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स, क्लियर है। रॉबर्ट वाइट टेकर का हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मानते हैं। 5 किंगडम क्यों, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंगाई, एनिमिलिया। तो रॉबर्ट वाइट टेकर का क्या है भाई साहब, he proposed the 5 kingdom classification। What are these 5 kingdom classifications? Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Plantae, Kingdom Fungi and Kingdom Animalia, ठीक है। In 1883, Eichler classified the Kingdom Plantae into further 2 types, Cryptogams and Phanerogams, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन है हमारे स्टडी को इजी बनाने के लिए। Name the scientist who proposed the 5 kingdom classification system? Robert White Taker, ठीक है। It would be Robert White Taker, okay। And state whether the given statement is true or false। Multicellular eukaryotic organisms without cell wall belong to kingdom Animalia। Is it true? Multicellular मतलब एक सेल से ज्यादा, ठीक है। यूकैरियोटिक मतलब इनके अंदर प्रॉपर मेम्ब्रेन वाले सेल्स हैं, इनके अंदर भाई साहब माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस प्रॉपर अपने मेम्ब्रेन के साथ आते हैं, ठीक है। विदाउट सेल वॉल, इनके अंदर सेल वॉल नहीं है। पूरे किंगडम एनिमिलिया में सेल वॉल नहीं है, ठीक है। सो मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विदाउट सेल वॉल बिलोंग टू द किंगडम एनिमिलिया। इज इट ट्रू? इट इज ट्रू, ठीक है। ओके, कंप्लीट द गिवन चार्ट। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी इधर प्रोकैरियोटिक और ये क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक, ठीक है। 1 वाला क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में पहला क्या आएगा, मोनेरा, यहाँ पे क्या आएगा, प्रोटिस्टा, ठीक है। ओके, मल्टी, ये आएगा ही क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब रॉबर्ट वाइट टेकर का, ठीक है। मल्टी सेल्युलर मतलब विद सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। विदाउट सेल वॉल में किंगडम एनिमिलिया, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा बोलो, ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स में क्या हो जाएगा, किंगडम प्लांटे, एंड हेटेरोट्रॉप्स में आ जाएगा फंगाई, ठीक है। हेटेरोट्रॉप्स विद सेल वॉल। तो फंगाई जो किंगडम है इसको हम प्लांट में भी नहीं मानते, एनिमल्स में भी कायदे से नहीं मानते हैं, लेकिन अगर इसके न्यूट्रिशन को लेकर चले तो ये एनिमल वाला न्यूट्रिशन है। अगर इसमें हम विद सेल वॉल के क्लासिफिकेशन को लेकर चले तो ये प्लांट वाला कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके। किंगडम प्लांटे, द ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैविंग यूकैरियोटिक सेल्स विद सेल वॉल्स। तो क्या बोलेंगे हम भाई साहब, किंगडम प्लांटे यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक मतलब इनमें जितने भी आपके ऑर्गेन्स हैं उन सब के प्रॉपर मेम्ब्रेन्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन होगा, गोल्गी बॉडीज का मेम्ब्रेन होगा, वैक्यूल का मेम्ब्रेन होगा, इन सारी चीजों का भाई साहब प्रॉपर मेम्ब्रेन्स होंगे, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक मतलब ये अपना फूड खुद बना सकते हैं। दे ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम हैव क्लोरोफिल टू मेक देयर ओन फूड, सो दे आर ऑटोट्रॉपिक, कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ऑब्वियसली प्लांट्स, एंड हैव यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक मतलब प्रॉपर डिविजन्स है विद सेल वॉल्स, ठीक है। तो प्लांट्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, मल्टीसेल्युलर, ठीक है, यूकैरियोटिक, विद सेल वॉल एंड ऑटोट्रॉपिक। ये 4 आपके प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ठीक है। बेसिक क्राइटेरिया यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। इतना ह्यूज किंगडम है प्लांट्स का कि इसका हम जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसमें हमने कौन सी क्राइटेरिया अपनाई है, ठीक है। ओके, थैलॉइड बॉडी,
ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, ये हो गया भाई साहब प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑर्गन्स में, ठीक है। थैलॉइड बॉडी जिनका होता है उनमें दो क्लासिफिकेशंस आते हैं, एक होता है आपका ब्रायोफाइटा और दूसरा होता है आपका थैलोफाइटा। प्लांट बॉडी जिसमें रूट्स, स्टेम्स और लीव्स, थैलॉइड बॉडी में प्रॉपर्ली आपको रूट, स्टेम्स और लीव्स नहीं दिखेंगे। थैलॉइड बॉडी जिन प्लांट्स का होता है उनके प्रॉपर ऐसे डिविजन्स नहीं दिखेंगे आपको रूट, स्टेम्स और लीव्स में, ठीक है। सो दे कैन बी ईदर ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा। जिन प्लांट बॉडीज में रूट, स्टेम्स और लीव्स प्रॉपर होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। सो थैलॉइड बॉडी में क्या मिल गया आपको, थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा। द प्लांट्स व्हिच हैव प्रॉपर डिविजन्स ऑफ रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, दे आर टेरिडोफाइटा। इसका प्रोनाउंसिएशन पर टेरिडोफाइटा मत बोलना, इसको हम टेरिडोफाइटा बोलेंगे, पी साइलेंट रहता है। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, क्लियर है। थैलॉइड बॉडी, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ठीक है। और अगर प्रॉपर बॉडी है जिसमें रूट, स्टेम्स और लीव्स आपको प्रॉपर्ली दिखते हैं तो ये हो गया टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। ओके, स्पेशल कंडक्टिंग सिस्टम, देखो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं जो हम पढ़ेंगे कि क्या होते हैं एक्चुअली। अगर वैस्कुलर बंडल्स एब्सेंट है तो क्या हो जाएगा, वही सेम ब्रायोफाइटा एंड थैलोफाइटा। वैस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, दो पाइप्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स के अंदर, एक होता है जाइलम, एक होता है फिलोएम। तो जाइलम क्या करता है, रूट से वाटर जो ऑब्जॉर्ब हुआ है और मिनरल्स जो ऑब्जॉर्ब हुआ है वो ऊपर लीव्स तक पहुंचाता है। लीव्स फूड मैन्युफैक्चर करके पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बाय मींस ऑफ फिलोएम, ठीक है। तो जाइलम एंड फिलोएम, दीज आर द टू कंडक्टिंग वेसल्स, अगेन ब्रायोफाइटा एंड थैलोफाइटा, ठीक है। ये जाइलम एंड फिलोएम इन दोनों में एब्सेंट है, तो स्पेशल कंडक्टिंग सिस्टम इज एब्सेंट इन ब्रायोफाइटा एंड थैलोफाइटा, प्रेजेंट इन टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। ओके, और क्या है भाई साहब, फ्लावर्स, सीड्स एंड फ्रूट्स। फ्लावर्स, सीड्स और फ्रूट्स ये जो हैं ये टेरिडोफाइटा में भी एब्सेंट रहेंगे। थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में तो पहले से हमने देख लिया भाई साहब एब्सेंट है, ठीक है। रूट्स है ही नहीं इसमें, स्टेम्स, लीव्स है ही नहीं, तो फ्लावर्स भी नहीं होंगे, फ्रूट्स भी नहीं होंगे। टेरिडोफाइटा में भी फ्लावर्स और फ्रूट्स नहीं होंगे, जिसमें फ्लावर नहीं होगा बट ऑब्वियस सी बात है उसमें फ्रूट भी नहीं होगा, ठीक है। फ्लावर के बाद ही फ्रूट होता है, ठीक है। तो टेरिडोफाइटा विल बी इंक्लूडेड। फेनेरोगैम्स, दैट इज सीड्स आर प्रेजेंट, इनको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, फेनेरोगैम्स। तो इनको हम बोलेंगे जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, क्रिप्टोगैम्स। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। चलिए फिर से करते हैं हम। किंगडम प्लांटे, किंगडम प्लांटे का बॉडी, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। अगर भाई साहब थैलॉइड बॉडी है, कौन कौन से आ जाएंगे आपके, थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा। अगर प्रॉपर बॉडी है विद रूट, स्टेम्स एंड लीव्स है तो उसमें क्या क्या आ जाएगा भाई साहब, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। अगर हम डिवीजन कर रहे हैं भाई साहब स्पेशल कंडक्टिंग सिस्टम, कंडक्टिंग सिस्टम मतलब होते हैं आपके वैस्कुलर बंडल्स, ठीक है। वैस्कुलर बंडल्स में आता है आपका जाइलम एंड फिलोएम। अगर आपके प्रॉपर कंडक्टिंग सिस्टम मौजूद है किसमें, तो ये एब्सेंट है किसमें, थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा में, एंड दे आर प्रेजेंट इन टेरिडोफाइटा, दे आर प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। अभी हम बात करेंगे भाई साहब प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स, सीड्स एंड फ्रूट्स। तो प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स, सीड्स एंड फ्रूट, जिनमें फ्लावर्स, सीड्स और फ्रूट्स नहीं हो पाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, क्रिप्टोगैम्स, ठीक है। क्रिप्टोगैम्स में क्या क्या आ जाएंगे आपके, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा एज वेल। और जिनमें फ्लावर्स, सीड्स एंड फ्रूट्स होते हैं उनको सीड्स एटलीस्ट होते हैं, जिसमें सीड्स होते हैं, फ्लावर्स की बात बाद में करेंगे। फेनेरोगैम्स, इनमें सीड्स प्रेजेंट होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। फिर से रिकॉल करते हैं भाई साहब, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। पहला, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स, थैलॉइड बॉडी प्रेजेंट इन थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा। और बॉडी विथ रूट, स्टेम्स एंड लीव्स, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। कंडक्टिंग सिस्टम का एब्सेंस किसमें है, थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा में। कंडक्टिंग सिस्टम का प्रेजेंस किसमें है, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स में। अगर हम बात करेंगे भाई साहब यहाँ पे फ्लावर्स, सीड्स एंड फ्रूट्स की, एब्सेंस किसमें किसमें होगा भाई साहब, जिसको हम बोलेंगे क्या, क्रिप्टोग्राम्स, ठीक है। एब्सेंस ऑफ सीड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एज वेल एज टेरिडोफाइटा। और फिनेरोगैम्स में सीड्स एब्सेंट है, ठीक है, सीड्स प्रेजेंट है, ये होगा जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। क्लियर है, आर वी क्लियर, ओके। बेसिक क्राइटेरिया, सीड्स नेकेड और इनक्लोज्ड। कभी कभी आप देखोगे फूड में सीड रहता है, नेकेड सीड्स होंगे जिम्नोस्पर्म्स के एंड एनक्लोज्ड सीड्स होंगे एंजियोस्पर्म्स के। एंजियोस्पर्म्स के सीड्स जो है तो इनक्लोज्ड रहेंगे और जिम्नोस्पर्म्स के जो सीड्स होंगे दे विल बी नेकेड सीड्स, दे विल बी आउटसाइड द फूड। क्लियर है, आर वी क्लियर। नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स इन द सीड्स, एंजियोस्पर्म्स में भाई साहब, एंजियोस्पर्म्स में कभी कभी एक कॉटिलिडन होता है
तो उसको हम बोलते हैं मोनोकॉटिलेडनस। अगर दो कॉटिलेडन होता है तो उसको हम बोलते हैं डाइकॉटिलेडनस, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स में एक सीड होता है तो हम उसको बोलेंगे मोनोकॉटिलेडनस, अगर दो सीड होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइकॉटिलेडनस। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। क्रिप्टोग्राम्स, नाउ लेट्स स्टडी व्हाट आर क्रिप्टोग्राम्स। क्रिप्टो मतलब हिडन, गैम्स मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैन नॉट बी सीन, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसमें नहीं दिखते हैं क्रिप्टोग्राम्स में, ठीक है। क्रिप्टोग्राम्स के एग्जांपल्स कौन कौन से हो गए? एंटेडोफाइट, ठीक है। तो इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो दिखते नहीं है, ठीक है। सो डिवीजन पहला आता है आपका भाई साहब क्या, थैलोफाइटा, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स देख लो, स्पाइरोगाइरा, उल्वा एंड सरगैसम, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली व्हाट एग्जांपल्स ऑफ थैलोफाइटा। इनमें प्रॉपर बॉडी नहीं होगी, देखो इनमें प्रॉपर कंडक्टिंग सिस्टम भी नहीं होगा, इनमें आपको रूट्स, स्टेम्स और लीव्स भी नहीं मिलेंगे, फ्लावर्स और फ्रूट्स भी नहीं मिलेंगे, और प्रॉपर कंडक्टिंग सिस्टम भी नहीं मिलेगा, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली थैलोफाइटा। सो थैलोफाइटा के ये सारे आपके भाई साहब एग्जांपल्स हो गए। स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, उल्वा, सरगैसम एक्सेट्रा, ये चार नाम आपको भाई साहब याद रखने हैं, ठीक है। ओके। ग्रो मेनली इन वाटर, वाटर में क्यों? क्योंकि भाई साहब इनका कंडक्टिंग सिस्टम ही नहीं है, कैसे पूरे बॉडी में भाई साहब कंडक्ट होगा? सो दे जनरली आर एक्वेटिक, दैट इज दे ग्रो मेनली इन वाटर। रूट, स्टेम्स, लीव्स एंड फ्लावर्स ऑल आर एब्सेंट, ठीक है, ऑल आर एब्सेंट। विथ क्लोरोफिल, इनके अंदर भाई साहब क्लोरोफिल अगर होता है तो कौन से किंगडम में आते हैं? ये एल्गे में, ठीक है। सब में क्लोरोफिल नहीं होता है, अगर होता है तो इसको हम बोलेंगे एल्गे, ठीक है। विथ क्लोरोफिल इज एल्गे, विदाउट क्लोरोफिल फंगाई लाइक ईस्ट एंड मोल्स, ठीक है। ईस्ट एंड मोल्स, ईस्ट हमारे फूड प्रिपरेशन में लगता है, मोल्स अगर आप किसी ब्रेड को ऐसे ही रख देंगे बाहर तो कुछ दिनों बाद एकदम कड़क हो जाएगा वो और खाने लायक नहीं रहेगा, तो उसमें क्या आ गया? ब्रेड मोल्स आ गए। ब्रेड मोल्स आर व्हाट? दे आर बेसिकली अ टाइप ऑफ फंगाई, ठीक है। सो फंगाई है बेसिकली। और देखो हमने फंगाई को प्लांट के साथ सिमिलरिटी क्यों डाला हुआ है, किस रीजन की वजह से फंगाई का प्लांट के साथ सिमिलरिटी है? देख रहे हैं देख रहे हैं देख रहे हैं, अटेंशन लेवल देखो, किस लिए है? सेल वॉल है भाई साहब, सेल वॉल, सेल वॉल है इसलिए फंगाई का प्लांट के साथ सिमिलरिटी है, ठीक है। सो विदाउट क्लोरोफिल फंगाई हो गया, फंगाई लाइक ईस्ट, फंगाई लाइक ईस्ट, टाइम नहीं हुआ है, फंगाई लाइक ईस्ट एंड मोल्स, ठीक है। तो ईस्ट क्या होता है भाई साहब? ईस्ट, व्हाट इज ईस्ट? ईस्ट को हम बेसिकली अलग अलग चीजों में यूज करते हैं, जैसे अगर आप इडली बना रहे हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह में ईस्ट को यूज, तो इट इज अ टाइप ऑफ फंगाई, ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ फंगाई। इट विल नॉट हैव अ सेल वॉल बट इट फॉल्स अंडर द किंगडम ऑफ थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में आपको क्या मिल रहा है? रूट, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। कुछ कुछ ज्यादा करके ये एक्वेटिक होंगे, ठीक है। कुछ कुछ आपके विथ क्लोरोफिल होंगे जैसे आपका एल्गे, कुछ कुछ आपके विदाउट क्लोरोफिल होंगे जैसे फंगाई एंड ईस्ट, ठीक है, फंगाई एंड ईस्ट लाइक ईस्ट एंड मॉल्स, ठीक है। आपके चार एग्जाम्पल के नाम याद रखने पड़ेंगे आपको, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, ठीक है, उल्वा, सरगैसम एक्सेट्रा, ठीक है। ओके। एल्गे में भी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर एंड माइक्रोस्कोपिक और लार्ज, ठीक है। तो एल्गे आपके यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं, ठीक है, एंड और लार्ज, ठीक है। यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं और लार्ज कॉलोनीज में भी रह सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आते हैं अभी ब्रायोफाइटा में, ठीक है। फटाफट से जो चीजें आपको जाननी है वही चीजें हैं यहाँ पे बस, ठीक है। बुक में आपके बहुत कुछ लिखा हो सकता है लेकिन जिन पे ज्यादा करके क्वेश्चंस बनते हैं और जो चीजों आपको जानने की जरूरत है वो चीजें इनको को इंक्लूड किया है हमने, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे हो गया आपका मॉस, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। मॉस, मार्शेंटिया, ठीक है, एंथोसेरोस, रिसिया, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली, ये हो गया आपका देखिए फिनेरिया, एंथोसेरोस, रिसिया एंड मार्शेंटिया। So these are basically examples of bryophyta. So these are called the amphibians. Amphibians मतलब animal kingdom में क्या होता है amphibians? Anyone people? Animal kingdom में भाई साहब amphibians क्या होता है? The animals which can stay in water as well as in land are called as amphibians. Plant kingdom के amphibians कौन है? Bryophyta. मतलब they are found in water as well as in land. ठीक है? Called the amphibians of the plant kingdom because they grow in moist soil बट नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। ये मॉइस्ट सॉइल में ग्रो होते हैं और इनको वाटर की जरूरत पड़ती है, मतलब इनको सॉइल चाहिए, पूरे वाटर में नहीं डूबे होंगे लेकिन रिप्रोडक्शन के टाइम पे इनको भाई साहब वाटर, जैसे मेढक देखा है, मेढक, मेढक को रिप्रोडक्शन के टाइम पे वाटर चाहिए होता है, इसलिए बारिश के टाइम पे इनकी ब्रीडिंग होती है, ठीक है। सो वैसे ही ब्रायोफाइटा भी है, ब्रायोफाइटा मॉइस्ट सॉइल में ग्रो होगा और रिप्रोडक्शन के टाइम पे इसको वाटर चाहिए रहेगा, ठीक है। ओके।
so they would need water for reproduction. Plants are thalloid. Thalloid मतलब thalloid body मतलब without roots, stems, leaves, flowers, fruits, seeds. ठीक है. मल्टी सेल्यूलर है भाई साहब एंड ऑटोट्रॉपिक है. ऑटोट्रॉपिक मतलब इन सब में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा. थैलोफाइटा में अगर आपने देखा कुछ ऐसे हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है और कुछ ऐसे हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है. जिनमें क्लोरोफिल होता है उसका एग्जांपल हो गया एल्गे. जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है उसका एग्जांपल हो गया मोल्ड्स, ईस्ट. ठीक है. दीज आर बेसिकली फंगाई. ठीक है. ये सारे आपके भाई साहब एग्जांपल्स हो गए. तो प्लांट्स आर थैलॉइड मतलब रूट, स्टेम, लीव्स नहीं होंगे, मल्टी सेल्यूलर हैं, एंड ऑटोट्रॉपिक मतलब दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. मतलब सबके अंदर क्या होगा, क्या होगा, क्लोरोफिल. ओके. रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन. तो ऐसे स्पोर्स होते हैं इनके अंदर. ठीक है. स्पोर्स होते हैं और इस स्पोर से भाई साहब रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है. So that is how plant body have stem like or leaf like parts and root like rhizoids. ठीक है. They have stem like और leaf like parts. इनके stem like या leaf like parts होते हैं and root like rhizoids. ठीक है. तो stem like और root like parts होते हैं इनके. और मतलब देखो stem like क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया ना भाई साहब थैलॉइड. थैलॉइड मतलब रूट भी नहीं है, स्टेम भी नहीं है, लीव्स भी नहीं है. तो इसीलिए मतलब ऐसा लगता है कि ये स्टेम है लेकिन स्टेम नहीं है एक्चुअली. ठीक है. इट सीम्स टू बी अ स्टेम बट इट डजंट परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ स्टेम. और लीफ लाइक, लीफ की तरह लग रहा है. देखो these seem to be like leaves but they are not leaves actually. ठीक है. लीफ लाइक पार्ट्स एंड रूट लाइक राइजोइड्स. ये दिख रहा है आपको, ये रूट नहीं है, these are root like rhizoids. ठीक है. तो रूट्स का जो फंक्शन होता है वो नहीं परफॉर्म करते हैं. सो दे विल हैव रूट लाइक पार्ट्स व्हिच आर नोन एज rhizoids and stem or leaf like parts. ठीक है. however these are not real stems, real leaves or real roots. ठीक है. ये आभास है कि भाई साहब ये एक्चुअली में ये लीव्स है क्या, लीव्स नहीं है. ठीक है. ऑल दिस व्हिच सीम्स टू बी लीव्स आर नॉट एक्चुअली लीव्स. ठीक है. क्लियर है. दे विल बी थैलॉइड. दे विल बी थैलॉइड. दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर. मतलब इनमें जाइलम और फिलोएम दोनों भी एब्सेंट रहता है. थैलोफाइटा में भी भाई साहब जाइलम और फिलोएम दोनों भी एब्सेंट रहेगा. आर वी क्लियर ऑन दिस पार्ट पीपल? समझ में आ रहा है ये? ठीक है. ओके. डिवीजन टेरिडोफाइटा में आते हैं हम. एग्जांपल्स नेफ्रोलेपिस. ठीक है. एग्जांपल नेफ्रोलेपिस दैट इज गार्डन फर्न. ठीक है. मार्सिलिया दैट इज एक्वेटिक फर्न. गार्डन फर्न मतलब जो गार्डन्स में उगता है. ठीक है. मार्सिलिया मतलब जो आपके एक्वेटिक फर्न्स होते हैं. ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में हमने क्या देखा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा. ठीक है. थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में कंडक्टिंग सिस्टम नहीं होता है. ठीक है. और क्या नहीं होता है भाई साहब, प्रॉपर फ्लावर्स और फ्रूट्स, सीड्स. ठीक है. ये सब कुछ भी नहीं होगा. रूट, स्टेम्स एंड लीव्स भी नहीं होंगे. लेकिन ब्रायोफाइटा में आपको रूट लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे. दीज रूट लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज राइजोइड्स. स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स भी मिलेंगे और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स भी मिलेंगे. ठीक है. ओके. सो एग्जांपल्स नेफ्रोलेपिस दैट इज गार्डन फर्न, मार्सिलिया दैट इज एक्वेटिक फर्न. अभी हम पढ़ रहे हैं टेरिडोफाइटा. ठीक है. एक्विस्टम दैट इज जीरोफाइटिक फर्न, लाइकोपोडियम एपिफाइटिक फर्न एंड एंडिडम वॉकिंग फर्न. और तो ज्यादा करके जितना भी आपका फर्न का फैमिली है वो आता है आपके टेरिडोफाइटा में. ये सारे थोड़े बहुत नाम है जो आपको याद रखने हैं. दे हैव वेल डेवलप्ड रूट्स एंड स्टेम्स. इनमें प्रॉपर आप देखोगे रूट्स, स्टेम्स और लीव्स आपको प्रॉपर्ली दिखेगा. ठीक है. दे विल हैव दीज थिंग्स. ठीक है. ओके. डू नॉट बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. इनके अंदर भाई साहब फ्लावर्स एंड फ्रूट्स नहीं होते हैं. ठीक है. दे डू नॉट हैव फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. तो इनके अंदर भाई साहब फ्लावर्स एंड फ्रूट्स नहीं होते. जिसमें फ्लावर्स नहीं होगा ऑब्वियसली फ्रूट बनने की कोई संभावना भी उसमें नहीं होगी. ठीक है. तो देयर विल बी नो पॉसिबिलिटी. दे हैव वेल डेवलप्ड कंडक्टिंग सिस्टम. मतलब इनमें क्या होगा, वैस्कुलर बंडल्स प्रॉपर होंगे. ठीक है. मतलब आपका जाइलम, फिलोएम वगैरह सब प्रॉपर होगा. भाई साहब जरा बैग को इधर या इधर रख दीजिए, बीच में मत रखिए. थैंक यू. ओके. सो दे हैव वेल डेवलप्ड कंडक्टिंग सिस्टम. कंडक्टिंग सिस्टम होता क्या है, अ सिस्टम थ्रू विच द absorption from roots in terms of minerals. भाई क्या टाइम है, सब अपने हिसाब से आ रहे हैं यहाँ पे. हाँ. Okay, so they do not bear flowers and fruits. They have well developed roots and stems.
इनके भाई साहब वेल डेवलप्ड रूट्स और वेल डेवलप्ड स्टेम्स भी होते हैं, ठीक है। दे डू नॉट बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, इनके अंदर भाई साहब फ्लावर्स एंड फ्रूट्स डेवलप नहीं होते हैं। दे हैव वेल डेवलप्ड कंडक्टिंग सिस्टम। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांट्स के अंदर कंडक्टिंग सिस्टम किन दोनों ट्यूब से बनता है, जाइलम एंड फिलोएम। जाइलम क्या करता है, इट बेसिकली अब्सॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स एंड कंडक्ट्स इट ऑल द वे टू द लीव्स। और फिलोएम क्या करता है, जहां पे लीव्स पे जो फूड बना है उसको पूरे प्लांट बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। सो दे हैव अ वेल डेवलप्ड कंडक्टिंग सिस्टम। थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में भाई साहब कंडक्टिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, reproduct asexually with the help of spores present in sori at the posterior surface of the leaflets। तो इसके देखो ऐसे लीफ है, इस लीफ के नीचे posterior पार्ट में ऐसे स्पोर्स होते हैं। दे बेसिकली हैव स्पोर्स, फटाफट फटाफट फटाफट, दे हैव गॉट स्पोर्स एट द posterior पार्ट ऑफ their leaves, ठीक है। ये स्पोर्स से क्या होते हैं भाई साहब, रिप्रोडक्शन होता है। These spores basically help in reproduction। इधर बैठिए इधर। These help in asexual reproduction। What do you mean by asexual reproduction? यहाँ पे भाई साहब मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब दो पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, मेल और फीमेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स प्रेजेंट इन सॉइल। तो यहाँ पे देखो ये आपका लीफ है, इस लीफ के अंदर ही अंदर ऐसे नीचे पार्ट में आप देखेंगे स्पोर्स डेवलप हो रहे हैं। दीज स्पोर्स आर प्रेजेंट इन सॉरी एट द posterior surface of their leaflets। तो ये posterior surface है leaflets के, and reproduce asexually, sexually by zygote formation, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों टाइप के आपके रिप्रोडक्शन होते हैं, reproduce asexually and they reproduce sexually as well, ठीक है। तो asexual and sexual mode of reproduction both is possible in Pteridophyta। Asexual with the help of spores present in sori at the posterior surface of the leaflets, ठीक है, and reproduce sexually by zygote formation। और जाइगोट फॉर्मेशन से सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। सो बोथ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर पॉसिबल। चलिए वैसा कुछ क्वेश्चंस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ब्रायोफाइट्स? क्या ब्रायोफाइट्स को प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस बोला जाता है? यस, ठीक है, बिकॉज दे ग्रो इन मॉइस्ट सॉइल एंड दे वुड नीड वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन। सो दे आर एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ द एनिमल किंगडम जैसे होते हैं भाई साहब फ्रॉग, वो वाटर में भी रहता है और आपके लैंड में भी रहता है, वैसे ब्रायोफाइटा प्लांट किंगडम का क्या हो जाएगा, एम्फीबियन। थैलॉइड प्लांट बॉडी है, थैलॉइड प्लांट बॉडी मतलब रूट स्टेम्स और लीव्स नहीं होते हैं। ऐसा लगता है कि वो है लेकिन एक्चुअली में वो रूट स्टेम्स और लीव्स नहीं है। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, राइजोइड्स, ठीक है, एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं बट दे आर नॉट एक्चुअल, ठीक है। ओके, हेटेरोट्राइपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अगर आप देखोगे थैलोफाइटा में हेटेरोट्राइपिक है, ब्रायोफाइटा में नहीं है, ठीक है। थैलोफाइटा में हेटेरोट्राइपिक न्यूट्रिशन किसको है? तुम लोग कुछ भी स्टोर नहीं रहता है क्या भाई साहब? टंकी पूरी हर समय खाली रहती है क्या, या पहले से ही बहुत भरा हुआ है, जगह ही नहीं है? अरे भाई साहब अभी तो पढ़ा है मैंने, थैलोफाइटा में कौन से स्पीशीज में, थैलोफाइटा में हेटेरोट्राइपिक होता है और ऑटोट्रॉपिक भी होता है। थैलोफाइटा में जो फंगाई होता है, ठीक है, जो भाई साहब आपका ईस्ट होता है, ठीक है, आपके जो फंगाई ईस्ट एंड मोल्ड्स, रेड मोल्ड्स, इनमें भाई साहब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। इनमें सिर्फ सेल वॉल है लेकिन न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक है, ठीक है। और थैलोफाइटा में बाकी सब में एल्गे जैसे है, एल्गे में आपका क्या है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है बिकॉज इट कंटेन्स क्लोरोफिल। सिंपल तो है यार चीजें। तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लेकिन ब्रायोफाइटा में सबके पास क्लोरोफिल है, दे ऑल ऑफ देम आर having autotrophic mode of nutrition। ब्रायोफाइटा और मल्टीसेल्युलर, यस दैट इज करेक्ट, ठीक है। तो कौन सा गलत हो जाएगा आपका, नॉट ट्रू, तो सी विल बी द इनकरेक्ट वन। भाई साहब थोड़ा अटेंटिव रहना, क्या बहुत महंगा पड़ता है क्या? 1.5 घंटे का अटेंटिवनेस नहीं है आपके अंदर। और ये चैप्टर आपका बहुत याद करने वाला चैप्टर है। आई एम ट्राइंग टू मेक इट इजी विद जस्ट द नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट यू नीड टू नो एंड राइट। मार्क्स में एग्जाम चने के झाड़ पे नहीं आते हैं भाई साहब, आपके अटेंटिवनेस से आता है। State whether the given statement is true or false। Bryophytes have specific tissues for conduction of food and water। पहले डिवीजन में तो हमने पढ़ा कंडक्शन सिस्टम ब्रायोफाइटा में एब्सेंट होगा, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में एब्सेंट होगा। पहला स्पीशीज जिसमें कंडक्टिंग सिस्टम डेवलप होता है वो है टेरिडोफाइटा। I am at the wrong place or maybe you are at the wrong place।
ठीक है, okay, state whether the given statement is true or false. Bryophyta have specific tissues for conduction of food and water. It's false because xylem and phloem, which are specific tissues, इनको हम vascular bundles भी बोलते हैं, ठीक है, for conduction of food and water, they start to develop from pteridophyta. People, you are not paying attention. मैं आपको जितना condensed form में दे रहा हूँ ना, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा. You will not be able to, ये चैप्टर आपको इतना बोरिंग लगेगा कि आप या तो छोड़ दोगे या तो पढ़ोगे ही नहीं. मैं आपको करवा रहा हूं लेकिन आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, एब्सोल्यूट जीरो है इधर. फाइंड द ऑड वन आउट. फ्यूनेरिया. अब देखिए क्वेश्चन डिफिकल्ट होते जाएंगे. जो सिंपल वाले क्वेश्चन है जो कि हमने पढ़ा कि भाई साहब कंडक्टिंग सिस्टम किस में प्रेजेंट होता है, किस में एब्सेंट होता है, कहां से आपके रूट स्टेम्स और लीव्स डेवलप होना चालू होते हैं, ये सब सिंपल चीजें, वही आप याद नहीं रख पा रहे हैं. ये नाम क्या याद रखेंगे आप, क्या याद रखेंगे आप? क्वेश्चंस की डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी. मैंने आपको बोला कंडक्शन सिस्टम किसमें किसमें होता है, किसमें किसमें होता है कंडक्शन सिस्टम. रूट स्टेम्स और लीव्स कहां से स्टार्ट होता है? जीरो अटेंशन लेवल है भाई साहब, नेगेटिव में है आपका अटेंशन लेवल. दीवालों से पूछूंगा वो बताने लगेंगे. क्या लगता है आपको यहां पे आओगे मैजिक हो जाएगा, स्कूल जाओगे मैजिक हो जाएगा, मार्क्स आ जाएंगे? ऑड वन आउट. मैं फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों के साथ. मार्सिलिया इज अ टेरिडोफाइट, रेस्ट ऑफ ऑल आर ब्रायोफाइट्स. क्या क्या इसमें क्या आंसर दोगे? तुम नहीं कर पाओगे. सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कंडक्टिंग सिस्टम किसमें प्रेजेंट होता है, नहीं मालूम है आपको. अब भी पढ़ाया मैंने, जस्ट अभी पढ़ाया. व्हाट स्टफ आर यू मेड अप ऑफ? कौन सा डिवीजन है ये? आज भी नहीं बता पाओगे, एक साल बाद भी नहीं बता पाओगे, 5 साल बाद भी नहीं बता पाओगे, वहीं के वहीं रहोगे तुम. व्हाट डिवीजन इज इट? फंड्स. अच्छा अभी पढ़ा हमने फंड्स. फंड्स को डिवीजन होता है. क्या क्या डिवीजन होते हैं प्लांट किंगडम में? व्हाट आर द डिविजन्स? क्या क्या डिविजन्स होते हैं? एक डिवीजन का नाम बताओ भाई साहब, सीरियसली. नया साबू मैं पूछ रहा हूं, एक डिवीजन का नाम बताओ. थैलोफाइटा. आप दूसरा बताइए. एंजियोस्पर्म्स. सीधा एंजियोस्पर्म्स में पहुंच गए. ओके आप बताइए कौन सा? ब्रायोफाइटा, टैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा. शीतल. यस. तानिया. टैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा. ये आपके 3 हो गए. और क्या हो गया भाई साहब आपके? एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स. बॉडी के हिसाब से क्या डिविजन्स हैं? बॉडी के हिसाब से क्या डिविजन्स हैं? जिनका थैलॉइड बॉडी होता है, जिसमें रूट स्टेम्स और लीव्स नहीं होते हैं, कौन कौन से हो जाएंगे? टैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा. जिनका भाई साहब प्रॉपर, आगे कैसे बढ़ूं, आपका कुछ कवर ही नहीं होता है यार. देयर इज सो मच ऑफ लैक ऑफ अटेंशन इन यू गाइस. कुछ नहीं होने वाला, कोई चेंज नहीं होने वाला आपके अंदर. अननेसेसरी आई एम वेस्टिंग माय टाइम. क्या सच में कुछ नहीं ग्रास कर पाए? कुछ नहीं, सीरियसली. मुझे ना जवाब चाहिए. मैं आगे नहीं बढ़ूंगा अभी. बाहर में जाए चैप्टर, बाहर में जाए कवरेज. बताइए व्हाइट टेकर का किंगडम का क्या 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 डिवीजन है? नहीं आता ना, खड़े हो जाइए. गेट अप, गेट अप. बताइए क्या है? क्या है व्हाइट टेकर का 5 किंगडम? खड़े हो जाइए. अब बताइए.
जब तक नहीं बोलूं तब तक मत खड़े होइए। हाँ, और एक बच रहा है। क्या है यार ये, क्या है? व्हाट इज इट? व्हाई कांट यू ग्रास्प थिंग्स? अगर नहीं आ रहा तो भाई लिखो ना। जीरो अटेंशन लेवल है, नेगेटिव में आप लोग। बैठ जाइए, परेशान हो गया हो यार इससे। फेनेरोगैम्स हैव स्पेशल स्ट्रक्चर्स फॉर रिप्रोडक्शन। फेनेरोगैम्स क्या होते हैं भाई साहब? क्या क्या पढ़ा के करो? ऐसे जो लिखा हुआ पढ़ते जाऊं भाई साहब? सवाल पूछूं या ना पूछूं, क्या फर्क पड़ता है आपको? इधर खाली रहेगा। हैव स्पेशल स्ट्रक्चर्स फॉर रिप्रोडक्शन। तो फेनेरोगैम्स में स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। सीड बेयरिंग प्लांट्स होते हैं, दे आर सीड बेयरिंग प्लांट्स। सीड्स आर फॉर्म्ड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड कंटेन एम्ब्रायो एंड स्टोर्ड फूड, ठीक है। मैं ना कल ही टेस्ट दूंगा इसका, तुम लोगों के साथ ऐसे ही करना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते हम, कुछ नहीं कर सकते। यू गाइज आर जीरो। और मैं ना यहाँ पे अभी क्या करूंगा, आई विल बेसिकली कंडक्ट अ क्लास, आस्क क्वेश्चंस, नेम यू एंड सेंड द वीडियो टू योर पेरेंट्स। आपको पूरा पूरा प्रूफ मिलेगा कि आपके बच्चों का अटेंशन लेवल क्या है क्लास में, है ना। दैट्स द रीजन आई विल कॉल आउट नेम्स नाउ। शरायु, शीहर्ष, स्नेहा, नाम तो आउट करूंगा ना मैं। और ये वीडियो आपके पेरेंट्स को बोलूंगा देखिए मैंने पढ़ाया है लेकिन इनका अटेंशन लेवल देखिए, कैसे मार्क्स आएंगे। प्रूफ ना, सिंपल ना। लेट्स डू दिस नाउ, ठीक है। ब्रायोफाइटा एम्फीबियन है। 2-3 बार मैंने बोला कि एम्फीबियन होता क्या है, स्टिल यू आर नॉट एबल टू ग्रास्प। इसका मतलब आप यहां पे है ही नहीं भाई। लेट्स एक्सेप्ट इट, सम अदर वर्ल्ड यू आर इन। ओके, फेनेरोगैम्स क्या होते हैं? दे हैव स्पेशल स्ट्रक्चर्स फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शंस के लिए इनके अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं। दीज आर सीड बेयरिंग प्लांट्स। व्हाई आर दे सीड बेयरिंग प्लांट्स? दे विल हैव फ्लावर्स, ऑब्वियसली दे विल बेयर फ्रूट्स, और इन फ्रूट्स के अंदर भाई साहब सीड्स आएंगे। फेनेरोगैम्स स्पेशल स्ट्रक्चर्स फॉर रिप्रोडक्शन, इनके अंदर भाई साहब सीड होगा। सीड्स आर फ्रॉम्ड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड कंटेन एम्ब्रायो एंड स्टोर्ड फूड। तो जो सीड्स होते हैं उनके अंदर एम्ब्रायो होता है, मतलब बच्चा भी होता है, और बच्चे के परवरिश के लिए जो नेसेसरी अमाउंट ऑफ फूड चाहिए वो भी होता है। सो दे विल कंटेन बोथ एम्ब्रायो एंड स्टोर्ड फूड, ठीक है। तो दीज आर सीड बेयरिंग प्लांट्स। सीड्स आर फॉर्म्ड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बाद भाई साहब क्या होगा? सीड्स आर फॉर्म्ड एंड दे कंटेन एम्ब्रायो एंड स्टोर्ड फूड। शो प्रेजेंस ऑफ सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड, ठीक है। तो इनके अंदर भाई साहब कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं। कंडक्टिंग टिश्यूज का नाम क्या क्या है? जाइलम, बस जाइलम एंड फिलोएम। दीज आर नोन एज वैस्कुलर बंडल्स, ठीक है। इनको हम कंडक्टिंग टिश्यूज बोलेंगे। दीज आर ऑल्सो नोन एज वैस्कुलर बंडल्स। दे आर यूज फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। तो वाटर और मिनरल्स कहाँ से अब्जॉर्ब हो रहे हैं? रूट से अब्जॉर्ब हो रहे हैं, और रूट से अब्जॉर्ब होते हुए कहाँ तक जा रहे हैं भाई साहब? प्लांट्स तक जा रहे हैं, ठीक है। शो प्रेजेंस ऑफ सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। वाटर ऊपर मिनरल्स जो लेकर जाता है उसको हम बोलते हैं जाइलम, एंड आफ्टर द फूड इज मैन्युफैक्चर्ड, वो जो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं फिलोएम, ठीक है। सो प्रेजेंस ऑफ सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड, फर्दर क्लासिफाइड इनटू जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो फेनेरोगैम्स को हम क्या करते हैं? वी बेसिकली क्लासिफाई देम इनटू जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो दे हैव स्पेशल स्ट्रक्चर्स फॉर रिप्रोडक्शन। दीज आर सीड बेयरिंग प्लांट्स। इनके अंदर भाई साहब सीड्स होते हैं। सीड में सीड्स आर फॉर्म्ड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। एक बार रिप्रोडक्शन हो जाएगा उसके बाद सीड्स प्रोड्यूस होंगे, और सीड्स में होगा एम्ब्रायो। एम्ब्रायो मतलब होता है बच्चा, और उस बच्चे की परवरिश के लिए होता है भाई साहब स्टोर्ड फूड। आप जब किसी एम्ब्रायो को बेसिकली प्लांट करते हैं, किसमें? एम्ब्रायो को जब आप प्लांट करते हैं कहाँ पे? जब आप एम्ब्रायो को ज़मीन में गाड़ते हैं तो उसमें से क्या निकलता है भाई साहब? पेड़ निकलता है, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज। शो प्रेजेंस ऑफ सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड, फर्दर क्लासिफाइड इनटू जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो बाकी इनका क्लासिफिकेशन होता है किसमें? जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स क्या हो जाएंगे भाई साहब? साइकेस, पाइसिया, दैट इज क्रिसमस ट्री, ठीक है।
थूजा दैट इज मोरपंखी, एंड पाइनस दैट इज देवदर। तो मोरपंखी बोलते हैं हम इसको, ठीक है, देवदर के ट्रीज होते हैं ऐसे, ठीक है, पाइनस देखिए, ठीक है, थूजा, पाइसिया एंड साइकस, ठीक है, दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड दीज आर नोन एज जिम्नोस्पर्म्स। इनके जो फ्रूट्स होते हैं, इनके जो सीड्स होते हैं, दे आर नॉट इनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स आर स्पीशीज ऑफ प्लांट्स which will bear seeds after reproduction. However, these seeds are not enclosed within a fruit. अगर आप देखोगे किसी फ्रूट के अंदर किसी सीड का इंक्लोजर, जैसे मैंगो, मैंगो में भाई साहब सीड कहाँ पे है, फ्रूट के अंदर है, ठीक है, ओके। सो दीज आर सीड, दे विल हैव सीड्स बट दे आर नॉट इनक्लोज इनसाइड द फ्रूट। मोस्टली एवरग्रीन, पेरेनियल एंड वुडी, ठीक है, ज़्यादा करके ये एवरग्रीन होते हैं। पेरेनियल मतलब क्या हो जाएगा, मोस्टली दे आर एवरग्रीन, मतलब हर समय इनमें भाई साहब दे आर एवरग्रीन, मतलब दे विल ऑलवेज हैव लीव्स। पेरेनियल मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरेनियल, मतलब इनके लीव्स हर समय रहेंगे। जैसे अगर आप देखोगे कुछ प्लांट्स के लीव्स आपको गर्मी में नहीं दिखेंगे, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये एक सीजन होता है ऑटम सीजन में, जब हम पतझड़ का मौसम बोलते हैं, ऑटम सीजन में लीव्स बेसिकली शेड हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन इनमें हमेशा लीव्स रहते हैं। दे आर मोस्टली एवरग्रीन, पेरेनियल एंड वुडी, दे हैव वुडी स्टेम, ठीक है। वुडी स्टेम मतलब प्रॉपर आपका सॉफ्ट टिश्यू वाला स्टेम नहीं है, एक वुडी स्टेम हो जाएगा, ठीक है। स्टेम्स आर विदाउट ब्रांचेस, अगर आप देखोगे ये यहाँ पे ब्रांचेस नहीं दिख रहे हैं आपको, सारा का सारा ऊपर ही दिखेगा, देखो, ठीक है। सो यहाँ पे देखो आपको ब्रांचेस दिख रहे हैं, दे आर नॉट हैविंग ब्रांचेस। आपका एक मिनट, पेपर जमा करो, घर जाओ, चीटिंग करके कोई फायदा नहीं है। स्केल नहीं, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, बहुत देर से देख रहा हूँ। जो वो डायग्राम बना रही है तुम भी वही डायग्राम बना रहे हो ना, कल पैदा नहीं हुआ मैं, समझ रहे हो। जाओ, लीव लीव लीव, जरूरत नहीं है। टेस्ट जब देना रहेगा तब देने आना, बकवास करने के टेस्ट मत देने आना यहाँ पे। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे भाई साहब, फ्लावर्स, ठीक है। फ्लावर्स डेवलप इनटू फ्रूट्स एंड सीड्स आर फॉर्म्ड विद इन द फ्रूट्स, ठीक है। तो फ्लावर्स क्या डेवलप होंगे भाई साहब, दे विल डेवलप इनटू फ्रूट्स एंड दीज सीड्स आर फॉर्म्ड विद इन द फ्रूट्स, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, दे आर नोन एज एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स आर बेसिकली व्हाट, एंजियोस्पर्म्स विल डेवलप फ्रूट्स and they will develop seeds and these seeds will be inside the fruits, clear है, okay। Angiosperms are further classified on the basis of number of cotyledons in seeds, कितने cotyledons हैं, ठीक है। तो एक होता है आपका monocotyledonous, एक होता है आपका dicotyledonous, ठीक है। तो monocotyledonous और dicotyledonous होता है भाई साहब, monocotyledon मतलब एक cotyledon से बना हुआ, dicotyledonous मतलब दो cotyledon से बना हुआ, ठीक है। Monocots and dicots, plants whose seeds have single cotyledon are known as monocots. Dicots, plants whose seed have two cotyledons. ऐसे plants जिनके seeds के दो cotyledons होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, dicots, ठीक है। ऐसे plants जिनके seeds के एक ही cotyledon होते हैं उनको हम बोलेंगे monocotyledons। इधर आप जरा पीछे जाइए, आप ओके। तो प्लांट्स मोनोकॉटिलेडनस क्या होता है भाई साहब, प्लांट्स हुज सीड्स हैव अ सिंगल कॉटिलेडन। डाइकॉटिलेडनस क्या होता है, प्लांट्स हुज सीड्स हैव टू कॉटिलेडन्स। आर वी क्लियर दिस वन पीपल। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इनमें फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। और यही फ्लावर्स आगे चल के किस में डेवलप होते हैं, फ्रूट्स और सीड्स में, ठीक है। सो इनमें एंजियोस्पर्म्स में जो सीड्स होंगे वो किसके अंदर होंगे, फ्रूट्स के अंदर होंगे, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स में जो सीड्स होंगे वो कहाँ पे होंगे, दे विल बी आउटसाइड द फ्रूट्स, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर फ्लावर्स, और जहाँ पे भी फ्लावर बनता है वहाँ पे भाई साहब आपका फ्रूट बनना तय है, इट विल फॉर्म, ठीक है। तो इसका मतलब जो सीड्स आएंगे वो किसके अंदर होंगे, फ्रूट्स के अंदर होंगे। और जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स पहले ही पढ़ा हमने क्या है, दीज आर बेसिकली प्लांट्स विच हैव सीड्स इनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट, ठीक है। Gymnosperms are plants which have seeds as naked. They are not enclosed within the fruit. Clear है, clear है, clear है. Okay. Angiosperms are further classified on the basis of the number of cotyledons. तो monocotyledonous कौन सा हो जाएगा, जहाँ पे भाई साहब प्लांट्स के सीड में सिर्फ एक कॉटिलेडन हो,
डाइकोटिलेडनस कौन सा हो जाएगा? प्लांट्स के सीड्स में 2 कॉटिलेडन्स हो, ठीक है, यहाँ पे 2 कॉटिलेडन है। मोनोकॉटिलेडनस मतलब प्लांट के सीड में एक ही कॉटिलेडन है, ठीक है, कॉटिलेडन। ओके, दे हैव फाइब्रस रूट्स। फाइब्रस रूट्स मतलब इनका रूट्स देखो ऐसा है, ठीक है, फैला हुआ रूट है, फाइब्रस, ठीक है। मोनोकॉट्स का भाई साहब देखो कैसा फाइब्रेट रूट्स होता है, और डाइकोटिलेडनस का ऐसा टैप रूट होता है, जैसे अगर आप गाजर मूली वगैरह देखोगे, ठीक है, इस तरीके का टैप रूट होगा, ठीक है। दे हैव फाइब्रेट रूट्स, दे हैव वेल डेवलप्ड प्राइमरी रूट्स, दैट इज टैप रूट्स। तो इनका भाई साहब प्राइमरी रूट एक होगा, और उसमें से भाई साहब छोटे छोटे रूट्स लिखेंगे, सेकेंडरी रूट्स, और इनका कोई भी प्राइमरी रूट नहीं होगा, इनमें से कोई भी मेन रूट नहीं होगा, सब भाई साहब सेम तरह के, मतलब एक झाड़ सा होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक मेन रूट होगा, उसमें से बाकी ब्रांचेस निकलेंगे, ठीक है, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी रूट। सो दे हैव अ वेल डेवलप्ड प्राइमरी रूट्स, ठीक है, और यहाँ पे भाई साहब ऐसे सेकेंडरी रूट्स निकलेंगे। आर वी क्लियर? तो सीड के हिसाब से अगर सीड आपका मोनोकॉटिलेडनस है तो किस टाइप का रूट होगा? फाइब्रस रूट। अगर सीड आपका डाइकोटिलेडनस है तो किस टाइप का रूट होगा? टैप रूट, ठीक है, टैप रूट, जहां पे भाई साहब प्राइमरी रूट्स भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। प्लांट्स रूट सीड्स हैव अ सिंगल कॉटिलेडन, डाइकोटिलेडनस, डाई मतलब होता है 2, ठीक है, मोनो मतलब होता है 1। तो प्लांट्स विच हैव ओनली 1 कॉटिलेडन आर नोन एज मोनोकॉटिलेडनस, इनके सीड्स में एक ही कॉटिलेडन होता है। और प्लांट्स विच हैव 2 कॉटिलेडन्स आर नोन एज डाइकोटिलेडनस, ठीक है। तो मोनोकॉटिलेडनस में क्या हो जाएगा भाई साहब? फाइब्रस रूट्स होंगे, और डाइकोटिलेडनस में एक प्राइमरी रूट होगा, बाकी आपके क्या हो जाएंगे भाई साहब? सेकेंडरी रूट्स, ठीक है। स्टेम्स आर हॉलो, फॉल्स और डिस्क लाइक। तो स्टेम्स जो होते हैं वो आपके हॉलो होते हैं ज्यादा करके, ठीक है, किसमें? मोनोकॉट्स में स्टेम्स आपके हॉलो होते हैं, डाइकॉट्स में स्टेम्स आर स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड, ठीक है। मोनोकॉटिलेडनस सीड्स वाले प्लांट्स में स्टेम्स आर जनरली वॉट? हॉलो, फॉल्स और डिस्क लाइक, ऐसे होंगे, हॉलो होगा, अंदर ही अंदर खोखला होगा, ठीक है। डाइकोटिलेडनस में द स्टेम्स आर स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड, ठीक है, दे आर स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। लीव्स शो पैरेलल वेनेशन। अभी देखो पैरेलल वेनेशन क्या होता है, देखो यहाँ पे आपका लीव अगर होगा ना, हाउ व्हाट इज बेसिकली पैरेलल वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन, वो आपको दिखा देता हूँ। तो अगर समझ लीजिए कोई लीव है, ठीक है, तो ये आपका एक लीफ हो गया, ठीक है, दिस इज बेसिकली अ लीफ। पैरेलल वेनेशन मतलब ये देखिए जो नसें होंगी इसके ऐसे जाएंगी एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है, इसको हम बोलेंगे पैरेलल वेनेशन, ठीक है, दिस इज नोन एज पैरेलल वेनेशन। और अगर आपने देखा रहेगा अलग अलग लीव्स में इस तरीके के भी होते हैं, जैसे मान लो ये मेन जा रहा है, ये ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे 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 जा रहा है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब? रेटिकुलेट वेनेशन। दिस इज नोन एज रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड, तो मोनोकॉटिलेडनस प्लांट्स में भाई साहब क्या हो जाएगा? मोनोकॉटिलेडनस प्लांट्स में आपको पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगा, और डाइकोटिलेडनस प्लांट में आपको रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गिवन द लीफ ऑफ अ प्लांट एंड यू आर आस्क्ड व्हाट काइंड ऑफ प्लांट इट इज, वेदर इट इज मोनोकॉटिलेडनस और डाइकोटिलेडनस, आप बोलेंगे भाई साहब सीड दो तो हम बताएंगे, है ना। सीड अगर एक कॉटिलेडन का होगा तो हम उसको मोनोकॉटिलेडनस बोलेंगे, सीड अगर 2 कॉटिलेडन्स का होगा तो उसको हम डाइकोटिलेडनस बोलेंगे। लेकिन सीड नहीं दिया गया है आपको, आपको प्लांट का एक लीफ दिया गया है। प्लांट के लीफ के वेनेशन को देखकर आप बता सकते हैं कौन सा आपका मोनोकॉटिलेडनस है और कौन सा आपका डाइकोटिलेडनस है। अगर वेनेशन में पैरेलल वेनेशन है तो मोनोकॉटिलेडनस हो गया, और वेनेशन में अगर रेटिकुलेट वेनेशन है तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? डाइकोटिलेडनस। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके। फ्लावर्स आर ट्राइमेरस, फ्लावर्स आर टेट्रामेरस और पेंटामेरस। ट्राइमेरस होता है, देखो ट्राइमेरस फ्लावर होता है, और ये पेंटामेरस, 1 2 3 4 5, 5 या 5 से ज़्यादा, ठीक है। फ्लावर ज़्यादा करके आपके 3 कलियों के बने हुए थे ऐसे, ठीक है, ट्राइमेरस, दे आर बेसिकली ट्राइमेरस। एंड फ्लावर्स आर टेट्रामेरस और पेंटामेरस, ठीक है, टेट्रामेरस और पेंटामेरस, ठीक है। एग्जाम्पल आपके क्या हो गया? बैम्बू। बैम्बू देखा है भाई साहब आपने, बांस जिससे होता है, बांस जो होता है वो एक ट्री से बनता है, ठीक है। बांस का ट्री अंदर से क्या होता है? देखो हॉलो, बांस अंदर से देखो आपका हॉलो होता है, ठीक है, देखिए हॉलो होता है, फॉल्स और डिस्क लाइक, ऐसे गोल गोल गोल। बनाना, अगर बनाना ट्री आपने कभी काटा रहेगा तो आपको दिखेगा अंदर वाइट कलर का हॉलोस आपके ट्यूब्स होते हैं। अनियन, ठीक है, अनियन के जो लीव देखे आपने, अनियन लीव्स, तो अगर आप देखोगे अनियन के जो स्टेम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हॉलो होते हैं ना भाई। अनियन के लीव्स देखे कि नहीं, कि अनियन सिर्फ खाया ही है भाई। अनियन के लीव्स देखें, ग्रीन वाले जो ऊपर आते हैं, उनको आप सब्जियों में डालते हैं ना काट कर, तो वो क्या होते हैं? अंदर से हॉलो होते हैं, ठीक है। सो दे आर बेसिकली हॉलो, फॉल्स और डिस्क लाइक। कोकोनट, कोकोनट ट्री जो होगा ना वो बहुत हल्का फुल्का होता है, उसको काटोगे तो अंदर से हॉलो मिलेगा आपको, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली जनरली
हॉलो एंड फॉल्स और डिस्क लाइक इनका स्टेम, ठीक है। बैनियन ट्री मतलब जो बरगद का पेड़ होता है भाई साहब, ठीक है, बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। मैंगो के सीड्स आप देखेंगे अगर डाइकोटिलेडनस है, ठीक है, डाइकोटिलेडनस है। बंगाल ग्राम मतलब चना, ठीक है। स्वीट पी, ठीक है, ऑल दीज आर बेसिकली, बंगाल ग्राम हो गया आपका भाई साहब, मैंगो, स्वीट पी, बैनियन ट्री, ऑल दीज आर डाइकोटिलेडनस। इनको देखोगे अगर, ये सारे के सारे भाई साहब आपके क्या होंगे, मोनोकोटिलेडनस, ठीक है। इनके स्टेम्स देखो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड, ठीक है। और इनके जो लीव्स होंगे उनमें रेटिकुलेट वेनेशन होगा, इनके जो लीव्स होंगे उनमें पैरेलल वेनेशन होगा, ठीक है, दे विल बी पैरेलल वेनेशन, ठीक है। बोलते हैं ना भाई साहब, केले का खेती जो लोग करते हैं, थोड़ा सा भी अगर भाई साहब जोर से आंधी आ गया, पूरा खेत तबाह हो जाएगा, क्योंकि वो आराम से गिर जाएंगे। वाई? बिकॉज दे आर हॉलो फॉल्स एंड डिस्क लाइक, उनके स्टेम्स में स्ट्रेंथ ही नहीं है भाई साहब, ठीक है, दे डू नॉट हैव वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेम्स, ठीक है, सो दे विल फॉल ऑफ। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर? ओके, क्वेश्चन सा, अभी नाम बला का हम क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर्स आर फाउंड इन, दिव्यांका आई देखो अभी तक किया, देखो जब कुछ खाना खाती हो तो कुछ देर तक उसका स्वाद आता है कि नहीं? तो अभी तो पढ़ा, अभी मेमोरी से गायब हो गया भाई साहब। चाय पिया तो चाय का टेस्ट रहता है ना कुछ देर तक, अब भी जस्ट पढ़ा टेट्रामेरस चरायू, हाँ, डाइकॉट्स, ओके। टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर्स आर फाउंड इन डाइकोटिलेडनस, और मोनोकोटिलेडनस में क्या होगा नया? वो क्या ओए मिस भगत, देखा टेट्रामेरस और पेंटामेरस आर फाउंड इन डाइकॉट्स, तो भाई साहब ट्राइमेरस आर फाउंड इन मोनोकॉट्स, ठीक है। तो ये किसमें हो जाएगा भाई साहब? मोनोकॉट्स, ट्राइडोफाइट्स, डाइकॉट्स और ब्रायोफाइट्स, तो दे विल बी फाउंड इन डाइकॉट्स। क्लियर? ओके, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इन साइकस सीड्स आर कवर्ड विद इन द फ्रूट, नहीं मालूम, ठीक है, चलिए फॉल्स हो सकता है, ओके। इन साइकस सीड्स आर नॉट कवर्ड विद इन द फ्रूट। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं इसमें, ठीक है, अगर सीड फ्रूट में नहीं होता है तो कौन से स्पीच में आता है? आप बताइए अमित। If seeds are not enclosed within the fruit, they will belong to which class? They will belong to, seeds are not within the fruit, they will belong to, नहीं, gymnosperms. If seeds are not within the fruit, they will belong to gymnosperms. Seeds are not covered within the fruit, तो इसका मतलब साइकस क्या हो जाएगा? एक जिम्नोस्पर्म स्पीशी हो जाएगा, ठीक है। If seeds are within the fruit, they will be angiosperms, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स के कितने डिविजन्स हैं? दो, क्या? मोनोकोटिलेडनस एंड डाइकोटिलेडनस, ठीक है। मोनोकोटिलेडनस मतलब मेड अप ऑफ अ सिंगल कोटिलेडन, डाइकोटिलेडनस मींस मेड अप ऑफ टू कोटिलेडन्स, ठीक है। अगर मोनोकोटिलेडनस है तो किस तरीके का रूट सिस्टम होगा? नहीं, रूट सिस्टम फाइब्रस, ठीक है। डाइकोटिलेडनस है तो किस तरीके का रूट सिस्टम होगा? टैप, ठीक है। मोनोकोटिलेडनस में स्टेम कैसा होगा? हॉलो, जनरली हॉलो डिस्क लाइक, ठीक है। और डाइकोटिलेडनस में जनरली कैसा होगा भाई साहब आपका? स्ट्रॉन्ग वुडी स्टेम, ठीक है। क्लियर है ये सब चीजें, ओके। फाइंड द ऑड वन आउट। हिबिस्कस, जोआर, बनाना, थूजा, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली थूजा प्लांट। थूजा बिलोंग्स टू जिम्नोस्पर्म्स वेयरएज रेस्ट ऑल बिलोंग टू एंजियोस्पर्म्स। आपने अभी पढ़ा भाई साहब, जहां पे फ्लावर, हिबिस्कस फ्लावर आपने देखा रहेगा, राइट, वो लाल कलर का फूल होता है, हिबिस्कस फ्लावर है। अगर फ्लावर है तो उसमें भाई साहब फ्रूट बनना ही बनना है, उसमें भाई साहब सीड्स बनना ही बनना है, ठीक है। तो जिस प्लांट में फ्लावर होगा उस प्लांट में फ्रूट बनेगा, और अगर फ्रूट बनेगा तो सीड किसके अंदर होगा? फ्रूट के अंदर होगा। अगर सीड फ्रूट के अंदर होगा तो कौन सा स्पीशी हो जाएगा? ये एंजियोस्पर्म्स। अगर भाई साहब फ्रूट सीड के अंदर हो, फ्रूट के अंदर सीड होगा तो इट विल बी एंजियोस्पर्म्स। जोआर, बनाना अभी हमने पढ़ा भाई साहब, बनाना क्या होता है? मोनोकोटिलेडनस। मोनोकोटिलेडनस किसका स्पीशी है? एंजियोस्पर्म्स का, ठीक है। और आपने देखा है केले का फूल आता है, उसके बाद उसमें से केला निकलता है, ठीक है, ओके। जोआर भी ऐसा ही है भाई साहब, जोआर इज ऑल्सो अ एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो इसका भाई साहब सीड्स आर इनक्लोज, जोआर मतलब क्या होता है? सीड्स आर इनक्लोज विद इन द फ्रूट, ठीक है, दैट इज जोआर। थूजा जो है इट बिलोंग्स टू जिम्नोस्पर्म्स, वेयर द रेस्ट ऑल बिलोंग टू एंजियोस्पर्म्स। क्लियर? कंप्लीट द एनालॉजी।
मस्टर्ड में टैप रूट होता है, तो मेज में क्या होगा? देखो मस्टर्ड भाई साहब क्या हो जाएगा? टैप रूट। क्यों? क्योंकि ये भाई साहब क्या है? डाइकोटिलेडनस है, ठीक है। मेज भाई साहब मोनोकोटिलेडनस है, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई साहब? फाइब्रस रूट्स, ठीक है। ओके, मस्टर्ड इज अ डाइकोटिलेडनस प्लांट, हेंस इट शोज टैप रूट, whereas maize is a monocotyledonous plant, hence it shows fibrous roots. Are we clear on this one, people? Okay. How seeds of gymnosperms differ from that of angiosperms? Seeds are monocotyledonous seeds in gymnosperms are naked, they are not enclosed inside a fruit. Seeds in angiosperms are enclosed inside a fruit, ठीक है। Okay, so in gymnosperms seeds do not have a natural covering, that is naked seeds, whereas in angiosperms seeds are formed within fruits, hence they are covered, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब फटाफट से चैप्टर को देखते हैं ग्लांस में। किंगडम प्लांटे दो चीजों से बना हुआ है, क्या क्या? क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स में क्या आ जाएगा? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, इनके भाई साहब थैलस जो बॉडी है इनका, इनमें रूट, स्टेम्स और लीव्स नहीं है। ब्रायोफाइटा में ऐसा हमको लगता है, लेकिन दीज आर फॉल्स रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। फॉल्स रूट्स इन ब्रायोफाइटा आर आल्सो नोन एज राइजोइड्स। ब्रायोफाइटा का स्पेशल फीचर क्या है भाई साहब? दे आर नोन एज द amphibians of the plant kingdom. Why? Because they generally go in moist soil and they reproduce. When they reproduce they would need water, ठीक है। टेरिडोफाइटा में वैस्कुलर बंडल्स पहले चालू होते हैं, मतलब आपका जाइलम और फिलोएम पहले चालू होता है। These would not have vascular bundles. Root, stems, leaves तो प्रेजेंट होंगे ही नहीं, प्लस इनमें वैस्कुलर बंडल्स भी नहीं होंगे। टेरिडोफाइटा पूरी फर्न फैमिली जो होती है, फर्न फैमिली इज बेसिकली बिलोंगिंग टू टेरिडोफाइटा, ठीक है। फेनेरोगैम्स मतलब आपके जो सीड्स होते हैं, ठीक है, ये जिम्नोस्पर्म्स होंगे और एंजियोस्पर्म्स होंगे। एंजियोस्पर्म्स में भाई साहब डाइकोटिलेडनस होगा और मोनोकोटिलेडनस होगा। डाइकोटिलेडनस में आपका दो कोटिलेडन्स होता है, मोनोकोटिलेडनस में सीड में एक ही कोटिलेडन होता है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स में सीड्स आर नॉट इनक्लोज्ड विद इन अ फ्रूट, एंजियोस्पर्म्स में सीड्स आर इनक्लोज्ड विद इन अ फ्रूट, सो दे विल बी बेयरिंग फ्लावर्स, क्योंकि फ्लावर ही बेसिकली फ्रूट में परिवर्तित होता है, ठीक है। डाइकोटिलेडनस मतलब क्या हो जाएगा? दो कोटिलेडन्स, ठीक है। डाइकोटिलेडनस प्लांट्स के फीचर्स क्या क्या होंगे? कुछ फीचर्स बताइए फटाफट से। डाइकोटिलेडनस मतलब दो कोटिलेडन्स। इनका रूट सिस्टम किस तरीके का होगा? टैप रूट सिस्टम होगा। इनका जो स्टेम होगा वो वुड एंड स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। इनका जो लीव्स होगा उनमें किस टाइप का वेनेशन होगा? रेटिकुलेट वेनेशन होगा। मोनोकोटिलेडनस में भाई साहब एक कोटिलेडन से सीड बना होगा। व्हाट एल्स पीपल आर? हॉलो एंड डिस्क लाइक स्टेम होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेम इनके होंगे नहीं, ठीक है। और क्या है भाई साहब? इनका पैरेलल वेनेशन होगा। दे विल हैव इन देयर लीव्स पैरेलल वेनेशन। व्हाट टाइप ऑफ रूट सिस्टम वुड दे हैव? फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक है। क्लियर है? ओके ये तो थैंक यू हो गया रे। चलिए फटाफट से एक बार और रिवीजन करते हैं भाई साहब। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है। सो वी हैव बेसिकली व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। पहले हम व्हाइट टेकर का किंगडम देख रहे हैं। व्हाइट टेकर्स किंगडम इज बेसिकली फर्स्ट डिवाइडेड इनटू प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में भाई साहब सारे सेल्स ऐसे चितरे बितरे रहेंगे, ठीक है। यूकैरियोटिक में प्रॉपर आपके मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होंगे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में एक ही किंगडम आता है जिसको हम बोलते हैं मोनेरा, ठीक है। यूकैरियोटिक में दो होते हैं, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर में आता है प्रोटिस्टा किंगडम। मल्टीसेल्युलर में दो टाइप के आते हैं, एक सेल वॉल एंड एक विदाउट सेल वॉल। विद सेल वॉल में एक किंगडम आता है प्लांटे और दूसरा आता है आपका भाई साहब फंगाई, ठीक है। और प्लांटे में आपका क्लोरोफिल होता है, सो दे हैव एन ऑटोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन। आपका फंगाई में भाई साहब हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, ठीक है। फंगाई प्लांट किंगडम से सिमिलैरिटी इसलिए रखता है क्योंकि उसमें सेल वॉल होता है, लेकिन अगर हम उसका न्यूट्रिशन देखेंगे वो हेटेरोट्रॉपिक है। दे आर इनकेपेबल ऑफ मेकिंग देयर ओन फूड, ठीक है। देन वी कम टू किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया इज विदाउट अ सेल वॉल, ठीक है। दे वुड नॉट हैव सेल वॉल एंड देयर एंटायर न्यूट्रिशन विल बी हेटेरोट्रॉपिक। ये आपका व्हाइट टेकर का किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। और आगे चलकर व्हाइट टेकर के किंगडम क्लासिफिकेशन में ही आइक्लर ने क्या किया, इस
एंड प्लांटे किंगडम को दो में डिवाइड किया, किसमें? क्रिप्टोग्राम्स एंड फेनेरोग्राम्स में. सो ही डिवाइडेड इनटू क्रिप्टोग्राम्स एंड फेनेरोग्राम्स. ठीक है, ओके. तो यहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये हो गया प्रोकैरियोटिक, ये क्या हो जाएगा? यूकैरियोटिक. ये हो गया यूनिसेल्यूलर मल्टीसेल्यूलर. यूनिसेल्यूलर में क्या आएगा? प्रोटिस्टा. प्रोकैरियोटिक में क्या आएगा? कभी तो आंसर दे दे भाई. हाँ, मोनेरा. ठीक है, मल्टीसेल्यूलर विद सेल वॉल विदाउट सेल वॉल. विदाउट सेल वॉल में कौन आ जाएगा? नया विदाउट सेल वॉल में कौन आएगा? अरे तुम मैं सब एनिमल किंगडम पूरा. ठीक है, विद सेल वॉल में ऑटोट्रॉप्स में कौन आ जाएगा? ऑटोट्रॉप्स में फंगाई नहीं, ऑटोट्रॉप्स में प्लांटे आएगा. ऑटोट्रॉप्स मींस स्पीशीज हु कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड. प्लांटे. हेटेरोट्रॉप्स में आएगा फंगाई. ठीक है, द ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो प्लांटे हैं कौन? जो अपना फूड खुद बना सके, हेंस दे आर ऑटोट्रॉपिक. आर दे लिविंग? यस दे आर. एंड दे आर यूकैरियोटिक, मतलब प्रॉपर इनके सेल ऑर्गेनल्स का सेल मेम्ब्रेन है. ठीक है, विद सेल वॉल्स. ठीक है, तो आपके भाई साहब अगर हम देखते हैं एब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स या प्रेजेंस ऑफ ऑर्गन्स में, आपका थैलॉइड बॉडी किन किन स्पीशीज का है? थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा का है. प्रॉपर रूट स्टेम्स एंड लीव्स हम किस किस में देख पाते हैं? टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स में. ठीक है, स्पेशल कंडक्टिंग सिस्टम, मतलब जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं आपके जाइलम और फिलोएम, ये थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में नहीं होते हैं, बट कि टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में ये होंगे. ठीक है, अगर हम बात करें भाई साहब फ्लावर, सीड्स एंड फ्रूट्स, तो टेरिडोफाइटा में भी फ्लावर, सीड्स और फ्रूट्स नहीं होंगे, बाकी उनमें रूट स्टेम्स और लीव्स रहेगा. ठीक है, क्लियर है? सो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा विल नॉट हैव फ्लावर्स, सीड्स एंड फ्रूट्स. फेनेरोगैम्स wherein seeds are present are gymnosperms and angiosperms. क्लियर? ओके. अगर सीड्स नेकेड हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? जिम्नोस्पर्म्स. ठीक है, एंड सीड्स अगर इनक्लोज्ड है विद इन द फ्रूट, दे आर नोन एज एंजियोस्पर्म्स. नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स इन सीड्स. ठीक है, अगर एक कॉटिलिडन है तो हम इसको क्या बोलेंगे? मोनोकॉटिलिडनस. दो कॉटिलिडन्स हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? डाइकॉटिलिडनस. ठीक है, क्रिप्टोग्राम्स. क्रिप्टोग्राम्स मतलब आपके क्या हो जाएंगे? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर हिडन, ऑर्गन्स कैन नॉट बी सीन. थैलोफाइटा. थैलोफाइटा भाई साहब एक क्रिप्टोग्राम है. स्पाइरोगाइरा, इलोथ्रिक्स, उल्वा, सरगैसम, ये सारे जो आपके नाम हैं ये आपको याद रखने हैं. ठीक है, प्लीज जरा पढ़ना चालू कीजिए घर में. ग्रो मेनली इन वाटर, दे विल बेसिकली दे आर मोस्टली एक्वेटिक. रूट, स्टेम्स और लीव्स एंड फ्लावर्स एवरीथिंग इज एब्सेंट इन देम. वास्कुलर बंडल्स भी इनमें नहीं होते हैं. दे वुड नॉट हैव जाइलम और फिलोएम एज कंडक्टिंग टिश्यूज. क्लोरोफिल के साथ होने वाले कौन होंगे? एल्गे. अगर क्लोरोफिल है तो दे विल हैव व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पीपल? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ठीक है, दे विल बी एबल टू मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड. विदाउट क्लोरोफिल कौन कौन से हो जाएंगे? फंगाई, ईस्ट एंड ब्रेड मॉल्स. ठीक है, तो आपके ये सारे जितने भी होंगे दे विल नॉट बी एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड. एल्गे मे बी यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर एंड माइक्रोस्कोपिक और लार्ज. तो ये भाई साहब यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं और लार्ज भी हो सकते हैं. कोई शेप एंड साइज इनका डिफाइंड नहीं है. ब्रायोफाइटा का दूसरा नाम क्या है? दे आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दे वुड ग्रो इन मॉइस्ट सॉइल बट नीड वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन. प्लांट्स आर थैलॉइड, मल्टी सेल्यूलर एंड ऑटोट्रॉपिक. ठीक है, तो थैलॉइड मतलब भाई साहब, थैलॉइड क्या हो जाएगा? मल्टी सेल्यूलर एंड ऑटोट्रॉपिक. थैलॉइड मतलब रूट, स्टेम्स और लीव्स भाई साहब नहीं होंगे इनके. ठीक है, थैलॉइड. मल्टी सेल्यूलर मतलब इनके सेल्स होंगे एंड ऑटोट्रॉपिक. बायोफाइटा में सबके सब ऑटोट्रॉपिक होंगे. थैलोफाइटा में सिर्फ एल्गे ऑटोट्रॉपिक है, बाकी फंगाई, ईस्ट या मोल्ड्स दे आर नॉट ऑटोट्रॉपिक. ठीक है, दे आर हेटेरोट्रॉपिक. दे विल नॉट बी एबल टू मैन्युफैक्चर देयर फूड बिकॉज दे डू नॉट कंटेन एल्गे. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, बायोफाइटा में सबके सब ऑटोट्रॉपिक होंगे. दे विल बी एबल टू मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड. ब्रायोफाइटा में रूट, स्टेम और लीव्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. ठीक है, एंड रूट लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? राइजोइड्स. ठीक है, दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक टिश्यूज फॉर कंडक्शन, मतलब इनके अंदर वैस्कुलर बंडल्स एब्सेंट हैं. जाइलम और फिलोएम एब्सेंट है. टेरिडोफाइटा पे आते हैं भाई साहब. टेरिडोफाइटा ज्यादा करके फर्न फैमिली है. ये सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं सबके सब फर्न फैमिलीज हैं. दे आर फर्न फैमिलीज. इनमें प्रॉपर रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स हैं बट फ्लावर्स नहीं होंगे और ना ही इनमें सीड्स होंगे. ठीक है, दे आर नॉन फ्लावरिंग एंड नॉन सीड बियरिंग प्लांट्स. ठीक है, तो इनमें फ्लावर्स डेवलप नहीं होंगे. फ्लावर डेवलप नहीं होंगे तो फ्रूट्स डेवलप नहीं होंगे. दे हैव अ वेल डेवलप्ड कंडक्टिंग सिस्टम. ठीक है, इनमें जाइलम और फिलोएम दोनों भी रहेगा.
इनका भाई साहब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय द मीन्स ऑफ स्पोर्स विच आर प्रेजेंट बिलो देयर लीफ, ठीक है, posterior surface of their leaflets and reproduce sexually by zygote formation, ठीक है। तो विच आर द एम्फीबियंस, ब्रायोफाइट्स, थैलॉइड प्लांट बॉडी होता है इनका और मल्टी सेलुलर होता है। ऑल ब्रायोफाइट्स विल हैव व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, autotrophic mode of nutrition, because all of them will have chlorophyll and are capable of making their own food. Bryophytes have specific tissues for conduction of food and water? No. Pteridophyta से ये चालू होता है। Bryophyta will not have vascular bundles. Thallophyta और Bryophyta में conducting system absent है, ठीक है। Pteridophyta, angiosperms और gymnosperms में भाई साहब conducting system present है, ठीक है। Bryophytes do not have specific tissues for conduction of food and water. तो ये आपके देखो नाम है, इन नामों को याद करना है भाई साहब, ठीक है। अगर आप इन पे एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है। द गिवन, क्योंकि ये फर्न है तो फर्न मतलब हो गया आपका पूरा टेरिडोफाइटा। विच डिवीजन ऑफ प्लांट्स इज नोन एज एम्फीबियंस? एम्फीबियंस आर ब्रायोफाइटा, ठीक है, ब्रायोफाइटा, ओके। फिर भाई अगर आप ना क्लास में अटेंशन पे करेंगे ना, आपका आधे से ज़्यादा भाई साहब कवर हो ही जाएगा।